स्नो लेपर्ड बर्फीले तूफान का सामना करते हुए खून को जमा देने वाली ठंड के बीच रहने वाला ये शिकारी जानवर जंगल में पाए जाने वाले आम तेंदुओं की तुलना में किसी भी तरह से कम नहीं होता। शिकार करने की इसकी क्षमता मैदानी इलाके में रहने वाले तेंदुओं से कहीं ज्यादा सटीक होती है। जंगलों में रहने वाले तेंदुए शिकार करने के लिए अपनी फुर्ती और अपनी रफ्तार का सहारा लेते हैं, लेकिन स्नो लेपर्ड शिकार को दबोचने के लिए पहाड़ की ऊंची नीची चट्टानों पर पूरा संतुलन बनाए रखते हुए तेजी के साथ छलांग लगाने और शिकार को पलक झपकते दबोचने के लिए जाने जाते हैं। स्नो लेपर्ड को देखना आसान नहीं होता। हिमालय की ऊंची चोटियों पर पाया जाने वाला यह शिकारी जानवर पहाड़ से नीचे मैदानों में कभी नहीं आता। स्वभाव से यह काफी शर्मीला माना जाता है, जिसकी वजह से पर्वतारोहण करने वाले पर्वतारोहियों को भी यह यदा कदा ही नजर आता है। आमतौर पर इंसान को देखते ही छुप जाने या भाग जाने वाला ये शिकारी जानवर अपनी एक झलक से ही पहाड़ पर अपनी मौजूदगी का एहसास करा देता है। लेकिन कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी होते हैं जिन्हें न केवल स्नो लेपर्ड दिख जाता है, बल्कि उसके पूरे कुनबे का दीदार करने में भी वे सफल हो जाते हैं। ऐसी ही तस्वीरें हिमालय की पहाड़ियों पर गए कुछ सैलानियों ने उतारी हैं, जिसमें उन्हें न केवल स्नो लेपर्ड का पूरा कुनबा नजर आया, बल्कि इन स्नो लेपर्ड्स की अठखेलियों को भी इन सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इन तस्वीरों को देखिए। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच दो स्नो लेपर्ड एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हुए नजर आ रहे हैं। पहली नजर में इसे इनकी लड़ाई भी समझा जा सकता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर कभी पंजे से वार कर रहे हैं, तो कभी एक दूसरे को काटने की कोशिश करते नजर आते हैं। इसी बीच ऊपर से एक मादा स्नो लेपर्ड आती नजर आती है, जो इन्हें देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ जाती है। इस मादा स्नो लेपर्ड को देखते ही ये दोनों स्नो लेपर्ड भी उसके पीछे चलने लगते हैं। दरअसल ये दोनों स्नो लेपर्ड इस मादा स्नो लेपर्ड के ही बच्चे हैं, जो अब किशोरावस्था में आ चुके हैं और एक दूसरे के साथ लड़ भिड़ कर शिकार की बारीकियों का अभ्यास कर रहे हैं।